जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द यानी कि वर्ड हिंदी में। आज आपका शब्द कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले अपने संधि पर है, आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा या समझ सकते हैं। शब्द अकेले या दूसरे से मिलकर बनता, मतलब अकेला भी बन सकता है, ये दो या दो से अधिक से मिलकर भी बनता शब्द होता। तो वर्ण के सार्थक अगर मतलब दो वर्ण को मिलेंगे, जिस तरह देखिए आ और मो। आ भी एक वर्ण और मो भी एक वर्ण। आज और मो को मिला है तो क्या बन गया? आम। इसको आम को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। या ये आ जोर मो कर दो तो ये हो जाएगा संधि हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो गया आम, ये हो गया शब्द। शब्द से वाक्य बनता है, ये आगे जाके हमें पढ़ेंगे वाक्य में। ठीक, जैसे राम, जैसे राज उठा मौज उठा राम, इसमें लौ जुड़ा रो जुगा करके काज उठा। लड़का आज उठा कहना, ये सब क्या हो गया? शब्द। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। शब्द शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ निकलेगा। देखिए कह रहा है सार्थक शब्द में जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले वो क्या कहलाएगा? सार्थक। मतलब अर्थ निकलेगा, कुछ मीनिंग निकलेगा। ऐसा ही नहीं जैसे जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया पानी रोटी, इसका कुछ मीनिंग, पानी का मीनिंग निकलता है, वो पानी है वो रोटी। ऐसा ही हम बोल दिए तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे ककरापा कलश हो, जैसे कलश निकल गया, वही देखिए इससे पानी को देखिए नीपा का पानी उल्टा रखा नीपा, तो नीपा को कोई मीनिंग निकलता है नहीं, ये निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक में जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना निकलेगा, इसका अर्थ देखिए, इसका उल्टा हमने करके दिखा तो पानी का अर्थ नीपा है। पानी का अर्थ निकलता है कि वो पानी है, जल है, लेकिन नीपा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जैसे रोटी, रोटी का टीरो, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, जिसका अर्थ निकला, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकला वो कहलाएगा निरर्थक। जिसका मीनिंग निकलेगा, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, वो कहलाएगा सार्थक। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्द को कई क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, मतलब वर्ग उसको कई बार बांटा गया है। शब्द को वर्गीकरण किया गया, एक पर उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार या बनावट, ठीक, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार में, चार प्रकार से बांटा है। पहले हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेश। तत्सम वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आएगा, मतलब जो संस्कृत से किस में आएगा? हिंदी में आएगा। अब बिना परिवर्तन हुए हिंदी का ही, मतलब हिंदी में ही उसका प्रयोग करेंगे, अंग बन जाएगा, वो कहलाएगा तत्सम कहलाएगा। जैसे मयूर, मयूर मतलब मोर जानते हैं, ये संस्कृत का है लेकिन हम हिंदी में भी यूज करते हैं। आम्र मने आम। ऊंच, घोटक यानी कि जिसको घोड़ा बोलते हैं, पर्यटक घूमने वाला जगह आदि, ये सब क्या संस्कृत से है, लेकिन इसको सीधा का सीधा उपयोग हम किस में कर लेते हैं? हिंदी में कर, लेकिन है वो संस्कृत है। ठीक, जैसे तद्भव जो सब संस्कृत भाषा से बदल गए हिंदी में, मतलब वो क्या चेंज होकर आ जाएगा, संस्कृत का ही रहेगा लेकिन वो चेंज होकर आ गया तो वो हिंदी में, तो वो कहलाएगा तद्भव। इसमें ज्यों का त्यों आ जाता है, इसमें क्या कहता है? बदल कर चेंज करके आता है। जैसे सूरज, तो सूरज सूर्य, सूर्य से सूरज बना। जैसे पुष्प, पुष्प से हम किसका यूज करते हैं? पुष्प भी एक संस्कृत, लेकिन फूल का हम यूज करते हैं वत्स, मतलब बच्चा। अग्नि, अग्नि संस्कृत, इसकी को हम बना दिए आग। इसमें तो चेंज, अगर इसी में हम यहाँ अंत वत्स, तो वत्स माने बच्चा, ये तद्भव कहलाए, तत्सम कहलाए, लेकिन यह बच्चा हो गया तो ये तद्भव। पुष्प संस्कृत में फूल, मतलब संस्कृत में पुष्प है, यहाँ इसमें आ गया तद्भव में फूल का दिया। सूरज, सूर्य, ठीक, सूर्य संस्कृत, इसमें सूरज का हम उपयोग करते हैं। इसका कुछ ना मीनिंग नहीं, देखिए मीनिंग निकलेगा तभी शब्द का बना, शब्द का यूज शब्द नहीं करें। अब देखिए देशज, अपने देश में बनी भाषा को देशज करना, मतलब वैसा शब्द जो अपने देश में ही बने, नाम कैसा? देशज। तब उसका उपयोग कहाँ करेंगे? देश में बनेगा, वही भाषा क्या कहलाएगा? हमारा देशज शब्द। जैसे डिबिया, कटोरा, चिड़िया, पैसा, खिड़की, लोटा, ये सब क्या है? देश में ही बना हुआ है, देश का ही लोग उपयोग करते। उपयोग करने का मतलब नहीं है, मतलब बना कहाँ है, ठीक, तो वो देशज कहलाएगा। डिबिया, कटोरा, चिड़िया, आप नोट करते जा सकते। अब देखिए विदेशी भाषा द्वारा प्रयोग हिंदी में करते हैं, मतलब विदेशी भाषा का जो उपयोग हिंदी में करते हैं वो सब क्या करते हैं? विदेश करते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द रोड, रोड इंग्लिश में, लेकिन हम डायरेक्ट हिंदी में उपयोग करते हैं। स्टेशन, रेल। अरबी भाषा में जैसे गरीबी, अमीरी, इलाही अरबी भाषा। तुर्की भाषा में देखिए बहादुर, कैंची, मुगल, देखिए पुर्तगाली में देखिए अलकतरा, वाल्दी, तंबाकू, ये सब क्या है? अदर भाषा है, लेकिन इसका हम उपयोग क्या करते हैं? हिंदी में करते, इसलिए विदेश। अब देखिए रचना के दृष्टि से शब्द को कितने भाग में बांटा गया? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
देखिए रूट, वह शब्द जिसका खंड करने पर सार्थक अर्थ ना निकले तो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट कहलाएगा। जैसे हाथी, जैसे हा अजोर थी, इसका सार्थक अर्थ निकालना नहीं, कोई अर्थ ही नहीं निकला, इसलिए ये हो जाएगा रूट, रूट शब्द। ठीक है। कान, जैसे कान जोड़ना, पीला जैसे पी जोड़ला, जल जैसे यहाँ और आदि, ये सब क्या है, इसका खंड यानी तोड़ने पर क्या होगा, इसका अर्थ नहीं निकलेगा। सार्थक मतलब होता है सही सही अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो वो कहलाएगा रूट। यौगिक मतलब वह सब जिसका खंड करने पर क्या होगा, सार्थक मतलब उसका कोई मीनिंग निकलेगा। जैसे हम देखें एग्जाम्पल, पुस्तकालय, पुस्तकालय का पुस्तक का, पुस्तक माने की किताब, आलय मतलब घर, इसमें हाथे में हा का कोई अर्थ निकलता है, थी का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये रूट कहलाया। यौगिक में इसका दोनों का अर्थ निकलता है कि इसको खंड करिए, जैसे हिमालय, हिम जोड़ालय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब जहाँ हिमों का घर रहेगा, तो हिमालय मतलब बर्फ का घर, हिमालय कहलाएगा। इसका देखिए दोनों का खंड करने पर इसका मीनिंग निकल है, जैसे दूध वाला, दूध यानी दूध वाला मतलब देने वाला, यानी देखिए घुड़सवार, तो ये सब क्या है, यौगिक मतलब इसका अर्थ निकला। आपके देखिए परिभाषा और जगह से किताबी भाषा दी जाती है, आपको समझ नहीं आता है, लेकिन आपको यहाँ समझ आएगा, एग्जाम्पल भी आपको सुटेबल से याद है। अब योग रूट, वह सब जो सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ को बताएगा, वो क्या कहलाएगा, योग रूट कर। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी, गणेश का मेन अर्थ बदलता है कि नहीं बदलता, वो लंबोदर मतलब इसका उधर क्या हो, लंबा, पेट लंबा, तो हम डायरेक्ट जानते हैं ना गणेशो तो बोल सकता है, लेकिन इसमें गणेश अगर बोल दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, योग रूट नहीं हुआ, लंबोदर। जैसे पंकज, कमल को ही पंकज बोल, पीताम्बर भगवान विष्णु को चक्रपाणि, जो चक्र जो रखता है चक्रपाणि आदि, ये सब क्या योग रूट। अब अर्थ के आधार पर क्या है, शब्द को दो भाग में बांटा, एकार्थक और अनेकार्थक। मतलब एकार्थक मतलब जिसका एक अर्थ निकलेगा, अनेकार्थक मतलब जिसका अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे एकार्थक शब्द जिस शब्द का सिर्फ एक अर्थ निकलेगा, जैसे कुर्सी, कागज। अब जो अनेकार्थक जिस शब्द का अनेक अर्थ, जैसे कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला भी होता है। देवी का पुत्र, देवी की पुत्र मतलब देवी का, मतलब देवी का क्या पुत्र, देवी की पुत्र आदि। कृष्ण मतलब काला होता है, ये आप समझ सकते हैं। देवी की मतलब पुत्र को शो करता है। ठीक, अनेकार्थ मतलब इसका अनेक अर्थ निकलेगा, अनेकार्थ शब्द कहलाएगा एकार्थ शब्द। अरे प्रयोग के आधार शब्द को दो भाग में इसमें बता, विकारी और अविकारी। अविकारी वैसा शब्द जिसका क्या है, रंग, रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलता है। जैसे तुम्हें, लड़का, जैसे तुम्हारे, लड़का के लड़के, घोड़ा का घोड़ा आदि, यानी कि लिंग, वचन, काल के आधार पर क्या होगा, उसका बदलाव हो जाएगा। अविकारी वैसा शब्द जिसका रूप, लिंग और वचन के आधार पर बदलता नहीं है। जैसे क्योंकि, तो इसमें कोई लड़का या लड़की हो, इसका उपयोग हम क्योंकि कहीं अथवा नित्य ये सब कहीं का, लेकिन इसमें देखिए तुम और तुम्हारे, जैसे तुम है, तुम्हारे, इसमें अधिक रहेगा लिंग का, लिंग मतलब जैसे लड़का, लड़का है तो इसके लिए किसका, वह मतलब इंग्लिश का यूज करें तो यहाँ वह हुआ। घोड़ा रहेगा तो घोड़ा या घोड़े। लड़का लड़की के लिए ये शब्द का चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो विकारी शब्द का लगेगा जिसका चेंजिंग नहीं होगा। जैसे क्योंकि लड़का या लड़की उससे कोई मायने नहीं रखेगा। तो शब्द विकारी और अविकारी को कई भागों में बांटा गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध, सबूत, विषय। अब इसको हम अगले टॉपिक में पढ़े। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।